पापा वो आंटी कौन थी कौन आंटी बेटा? जो कल मिली थी, जिन्होंने मुझे प्यार भी किया था? और ये जो बच्चों की तस्वीरें लगाई हैं, अब सबको पता चलेगा कि हम कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। समीरा से मुलाकात हुई थी। वो मेरी फ्रेंड थी ना, मैंने आपको बताया था। कौन सी फ्रेंड शाह आलम? कि पुरानी बातें तो बहुत हसीन है ना। क्या फायदा ऐसे मिलने का? बस यही फायदा है कि पुरानी बातें याद करेंगे, कोई बात नहीं, हसीन बना लेंगे। रूबीना अभी समीरा को दिल से निकालने की कोशिश ही कर रही होती है कि अचानक खाने की मेज़ पर उसकी बेटी मासूमियत से शाह आलम से सवाल कर बैठती है कि अब्बू, वो आंटी कौन थी जिनसे आप कल मिले थे? ये सवाल सुनकर शाह आलम एक लम्हे के लिए घबरा जाता है, क्योंकि वो जानता है कि अब बात छुपाना मुमकिन नहीं रहा। वो झूठ बोलने की कोशिश भी नहीं करता और साफ साफ बता देता है कि वो कल समीरा से मिला था। ये बात सुनकर रूबीना के चेहरे का रंग बदल जाता है। उसके दिल में एक बार फिर पुरानी तल्ख यादें ताज़ा हो जाती हैं और वो महसूस करती है कि समीरा की वापसी उनकी इज़्दिवाजी ज़िंदगी में एक नया तूफ़ान लेकर आ रही है। रूबीना को यूं लगता है जैसे उसकी सारी मेहनत, सब्र और बर्दाश्त एक लम्हे में बेमानी हो गई हो। वो अंदर ही अंदर टूटने लगती है, लेकिन बच्चों के सामने कुछ नहीं कहती, बस खामोश होकर दिल में करती रहती है। शाह आलम भी खुद को बेबस महसूस करता है। वो जानता है कि उसकी एक मुलाकात ने घर का सुकून ख़राब कर दिया है, मगर अब हालात उसके काबू में नहीं रहे। वो रूबीना को समझाना चाहता है, मगर रूबीना का दिल मानने को तैयार नहीं होता। उसे लगता है कि समीरा जानबूझकर उनकी ज़िंदगी में दोबारा दाखिल हो रही है। उधर दूसरी तरफ समीरा खामोश बैठने वाली नहीं है। वो अब खुद शाह आलम से राब्ता करती है और उसे मिलने के लिए बुलाती है। शाह आलम मजबूर होकर मुलाकात के लिए चला जाता है। वहाँ पहुंचकर वो समीरा से साफ पूछता है कि आखिर तुम मुझे यहाँ क्यों बुलाना चाहती थी? इस सवाल पर समीरा जज्बाती अंदाज में कहती है कि वो सिर्फ पुरानी यादें ताज़ा करना चाहती थी। वो दिन याद करना चाहती थी जब सब कुछ ठीक था और उनके दरमियान मोहब्बत थी। समीरा की बातें सुनकर शाह आलम का दिल भी कमज़ोर पड़ने लगता है, क्योंकि माजी की यादें इंसान को अक्सर हाल से दूर ले जाती हैं। लेकिन वो ये भी जानता है कि अब वो एक शादीशुदा इंसान है और उसकी जिम्मेदारियां हैं। उसके दिल में एक अजीब सी कश्मकश शुरू हो जाती है कि वो माजी की तरफ देखे या हाल को संभाले। इसी दौरान समीरा एक और कदम आगे बढ़ा देती है। वो घर में बच्चों की तस्वीरें लगाना शुरू कर देती है, जैसे वो ये जाहिर करना चाहती हो कि वो अब भी उस खानदान का हिस्सा है। ये हरकत अदनान को सख्त नागवार गुजरती है। अदनान को यूं लगता है जैसे समीरा जानबूझकर पुरानी बातों को छेड़कर सबके जख्म ताज़ा कर रही है। उसका गुस्सा काबू से बाहर होने लगता है और वो समीरा पर बरस पड़ता है कि ये सब करने का मकसद क्या है। आने वाले दिनों में यही कश्मकश मज़ीद बढ़ेगी और रिश्तों के दरमियान फासले भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि जब पुराने ज़ख्म दोबारा खुलते हैं तो फिर सिर्फ एक मुलाकात नहीं बल्कि पूरा घर इसकी कीमत चुकाता है। अब देखना ये है कि ये कहानी किस मोड़ पर जाती है। कौन सच में अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश करता है और कौन अपनी जिद में सब कुछ दांव पर लगा देता है।